आज हम पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह। हमारा टॉपिक विराम चिन्ह पार्ट 2 है। पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, हिंदी भाषा में व्याकरण में विराम चिन्हों का क्या महत्व है और कौन कौन से महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हैं और उन चिन्हों की आकृति यानी संकेत किस प्रकार होते हैं। हमने अल्प विराम, अर्ध विराम पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं पूर्ण विराम। तो आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे, एक एक विराम चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए आप पूर्ण विराम, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। आगे समझे, यानी जब वाक्य सार्थक वाक्य जिसमें कर्ता कर्म क्रिया के बाद क्रिया का विस्तारक जिन किसी का विस्तारक हो उसके बाद पूर्ण कार्य समाप्त हो जाता है। तो कार्य की समाप्ति यानी एक वाक्य पूरा हो जाता है, उस वाक्य की समाप्ति पर हम जो खड़ी पाई लगाते हैं, ऐसे ये इसका साइन है। जब खड़ी पाई लगाते हैं तो हम जिस खड़ी पाई लगाई जाती है उस खड़ी पाई को हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। तो क्या लिखें आप, लिखिए आप मेरे पीछे पीछे इसका नियम। वाक्य पूर्ण हो जाने पर, कैसा वाक्य, चाहे सरल वाक्य हो, चाहे संयुक्त वाक्य हो, चाहे मिश्रित वाक्य हो, तीनों वाक्य एक साथ हो, तीनों अलग अलग हो, दो दो साथ हो, तो भी जब अंतिम वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे देखो, सीता पत्र लिख रही है, ये इस तरीके से मैंने वाक्य लिखा है। जो पीछे लगाया है फुल, इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं ऐसे, और हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने वाक्य लगाया है, सीता पत्र लिख रही है, और अंत में जो खड़ी पाई लगाई है, ये पूर्ण विराम कहलाता है। तो अब इसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्य के पूर्ण होने पर। ठीक है ना। अब जैसे देखो, और काव्य दोहा, काव्य दोहा पूरा होने पर भी, यानी लिख लीजिए आप, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य के पूर्ण होने पर सबसे अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम पूर्ण विराम कहते हैं। दोहा चौपाई भी लिख सकते हैं, लिख दो आप, दोहा चौपाई जो पूर्ण हो जाती है उसके पीछे जब हम ये चिन्ह लगाते हैं उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। अगला लिखिए आप प्रश्नवाचक। नाम से ही पता चल जाता है कि किस प्रकार का चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ऐसे शब्द जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, जिन शब्दों के शुरू करने से उस वाक्य का भाव प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे देखो, तुम्हारा क्या नाम है, क्या आपने खाना खाया, आप कब उठते हैं, सोहन कहाँ जा रहा है, आप कितने भाई हो, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कौन आदि शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उस वाक्य की समाप्ति पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। कैसे करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का, इस तरीके से ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है। आप भी नोट करते रहिए और लिखते रहिए। आया समझ में, यानी क्या लिखा आप सब लिखिए इसके, प्रश्न सूचक शब्दों के अंत में, प्रश्न सूचक शब्दों के अंत में जो प्रश्न सूचक शब्द है उनके अंत में भी जो वाक्य है, आप सब की जगह लिखो वाक्यों के अंत में। प्रश्न सूचक शब्द आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में, यानी जो प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से हैं उनके बारे में बता रहा हूं। जैसे देखो, आप लिखिए कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कौन, क्या, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से जो वाक्य बनता है उनके साथ हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। जैसे देखो,
आप कहाँ जा रहे हो? ये प्रश्नवाचक चिन्ह, आप कहाँ जा रहे हो? पालक पनीर कैसे बनाया जाता है? तुम दौड़ क्यों रहे हो? ऑफिस कब खुलता है? बाहर कौन आया? आपने क्या बनाया? इस तरीके से जो इन शब्दों का प्रयोग करके हम कोई वाक्य बनाते हैं, उनके साथ हमेशा इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आप भी अपनी नोटबुक के अंदर इनको नोट करते रहिए। आगे मैं आपको महत्वपूर्ण अगला बताना चाहता हूं कि जब हम एक वाक्य बनाते हैं, सुनना, तो चाहे कितने भी सरल संयुक्त मिश्र हो, सबसे अंत वाले के अंदर ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, ये सब तुम क्यों जानना चाहते हो। लास्ट में, बाकी बीच में सब जगह कोमा आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं, अल्प विराम आएगा। अब अगला लिखिए आप संबोधक चिन्ह। क्या लिखना अपन को? संबोधक चिन्ह लिखिए आप भी, संबोधक चिन्ह। संबोधक चिन्ह क्या होता है? जब किसी का एक दूसरे को संबोधित किया जाता है, आवाज दी जाती है, पुकारा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संबोधक। हे मोहन इधर आओ, यानी पुकारना या बुलावा। पुकारना या बुलावा के लिए जब कोई वाक्य बोला जाता है, उस वाक्य के साथ, जैसे देखो, मोहन इधर आओ, मोहन इधर आओ। तो मोहन के बाद में जो मैंने चिन्ह लगाया, वो क्या बनाया मैंने? संबोधन। तो संबोधक चिन्ह के लिए आप यह चिन्ह भी बना लीजिए, ऐसा संबोधक चिन्ह, ठीक है। ठीक इसके साथ ही इसके जैसा विस्मय सूचक, जिसे विस्मय बोधक कहते हैं, अगला लिखिए आप विस्मय सूचक। विस्मय सूचक क्या होता है? जब वाक्य बोलते समय आश्चर्य हो, कोई विशेष अनुभव हो, और वे शब्द महत्वपूर्ण जो संबोधित करते हैं, अरे, आ, वाह, आ भी लिखिए, अरे, ओहो, वाह, ये जो आश्चर्यजनक शब्द हैं, जब हम किसी आश्चर्यचकित वाक्य आते हैं, उनके साथ में, यानी हर्ष लिख दिया आप भी, शौक, घृणा, इन भावों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का हम, भय, विस्मय, आप लिख दीजिए, भय, विस्मय, इन शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं, उनके साथ में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, देखना, हाय, ये विस्मय बोधक चिन्ह, अब मैं क्या करूं। देखा आपने लिखा, क्या कहा? हाय, अब मैं क्या करूं। तो हाय लगाने के बाद ये जो विस्मय बोधक लगा, क्या करूं, वो भाई वो वापस प्रश्न सूचक, ये प्रश्नवाचक, ठीक है ना। हाय, अब मैं क्या करूं। तो हाय जो शब्द है, अरे, ओह, वाह, हाय, ये सब हमारे विस्मय सूचक के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखिए, आप आगे आपको मैं लिख रहा हूं अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह क्या होते हैं, आप भी लिखिए मेरे पीछे। जब कोई वाक्य कहा जाता है या उसको उद्धरण किया जाता है, अवतरित किया जाता है, कोई कथन को, कोई बोलने वाले के वाक्य को हम हूबहू लिख लेते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, यानी किसी कथन को लिखिए आप भी, किसी कथन को हूबहू, यानी वापिस जैसे जिस तरह किसी ने बोला है,
उसी रूप में। अब अवतरण चिन्ह दो प्रकार के हैं। इकहरा, एक तो है इकहरा, आप भी लिखिए। अवतरण चिन्ह के अंदर दो है, इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूं। इकहरा के अंदर ऐसा ये इकहरा आता है। इसके अंदर क्या है, जैसे हम किसी की उपमा देते, उपाधि, जैसे वाक्य में लिखिए आप, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, यानी किसी की उपमा या उपाधि यानी उपनाम, क्या कह सकते हैं अपन उनको, उपनाम। जैसे देखो रामधारी सिंह और इस तरह से दिनकर, ये दिनकर इनकी उपाधि दी गई है या उपनाम है, आया समझ में। जैसे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, तो रामचरितमानस एक काव्य खंड है, ऐसा किसी कविता का शीर्षक है, उपाधि लिखो या उपनाम या किसी का शीर्षक हो, उसके साथ में हम इकहरा का प्रयोग करते हैं। अब दोहरा क्या होता है, सुनना। इकहरा और दोहरा, दोहरा में क्या होता है, किसी का कथन, सुनना। दोहरा में जिन्हें अपन कहते हैं हिंदी भाषा में महाराणी शासक निन्याणु, यानी 6 सीधा 9 उल्टा, यानी किसी का कथन। कथन को जब हम हुबहू लिखते हैं, कथन को जब क्या करते हैं हम हुबहू लिखते हैं, उसमें हम शासक निन्याण यानी दोहरा का प्रयोग करते हैं। महावीर स्वामी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, देखो महावीर स्वामी ने कहा, यहां कोमा और यहां कोई करा नहीं, या तो कोमा आएगा और यहां दोहरा। दोहरा महावीर क्या कहा था महावीर स्वामी ने, अहिंसा परमो धर्म, ये दोहरा शासक और निन्याण। इस तरीके से जो हम अवतरण चिन्ह के लिए इकहरा और दोहरा प्रयुक्त करते हैं, वो इन दोनों के लिए, इकहरा शीर्षक उपाधि उपनाम के लिए और दोहरे का प्रयोग हम किसी के कथन के लिए करते हैं। तो ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं योजक चिन्ह, ये लिख लिया होगा आपने आराम से। अब हम अगले में चलते हैं, मिटा दो, ठीक है। तो आप सबसे एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। और महत्वपूर्ण बात है, पूरा वीडियो देखने के बाद में आप इसको लाइक जरूर करें, और लाइक करने के बाद में आपसे आग्रह निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के पास भेजें, यानी सभी विद्यार्थी बंधु अपने छोटे भाइयों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी आपके मिलने वाले हैं। इस लॉकडाउन में जो बच्चे घर पर रहते हैं, जिनको पढ़ाई की सुविधा नहीं है, उनके लिए हमने अपना यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन उनको समर्पित किया है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। अगला हमारा चिन्ह है योजक चिन्ह। अगला कौन सा है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह नाम में भी आपको पता पड़ता है, योजक चिन्ह यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला। जैसे उसमें हम क्या बोलते हैं, इसको डैश भी बोलते हैं। कैसे ये चिन्ह आता है, योजक चिन्ह ऐसे, आप भी बना लीजिए ऐसा, यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए। अब आप लिखिए कहां का इसका यूज करते हैं, दो शब्द पुनरुक्त तुलना। क्या क्या बोला मैंने, दो शब्दों को जोड़ने में, दो शब्दों को जोड़ने में, पुनरुक्त शब्दों में, ठीक है। और आप लिखिए इसके बाद में कौन सा, तुलनात्मक। आया समझ, तुलनात्मक और संख्यात्मक। संख्या बताने के लिए, जैसे दो शब्द कैसे हैं, अब आप इसके लिए लिखिए द्वंद्व और तत्पुरुष समास। बहुत बढ़िया, द्वंद्व और तत्पुरुष समास के जो वाक्य बनाते हैं, उनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, जैसे रात दिन, माता पिता। देखो लिखिए आप भी, माता पिता, इन दोनों के बीच में जो चिन्ह आया ये योजक चिन्ह कहलाता है। दिन रात, माता पिता, दिन रात, प्रेम सागर,
प्रेम सागर। आ रहा समझे आपके? इस तरीके से। और तुलना के लिए भरतसा भाई, भरतसा भाई, तो ये भरत के समान तुलना, ये भरत के बाद सा के बीच में हमने ये क्या लगा दिया, ईजेक चिन्ह लगा दिया। ठीक है। अब अक्षरों में एक तिहाई, एक चौथाई जैसी संख्या बताया मैंने, एक चौथाई, एक और चौथाई के बीच में जो हमने चिन्ह लगाया वो ईजेक चिन्ह का कार्य करता है। अब आगे बताते हैं निर्देशक। निर्देशक में हम क्या करते हैं, लंबी लाइन ड्रॉप कर लेते हैं। आप भी बताए, जैसे नाटकों के सवाल निर्देशक। अगला लिखिए निर्देशक। निर्देशक क्या होता है, इसका चिन्ह होता है लंबी लाइन। क्या होती है, लंबी लाइन, वो भी डॉट डॉट के रूप में ऐसे। ठीक है, ये इसका चिन्ह है। अब इसमें जैसे कहाँ प्रयोग करते हैं, नाटक के रूप में। जब नाटक, कोई नाटक चलता है, नाटक के मध्य में जो चिन्ह लगाया जाता है वार्तालाप में, नाटक के मध्य जो वार्तालाप होते हैं, जो नाटककार जो कलाकार अदाकार होते हैं उनसे संबंधित, जैसे कोई मणि, जैसे मोहन बोलता है, मानसी बोलती बेटी यदि तू जानती, तो मणिमाला बोलती क्या, तो जैसे मणिमाला बोलेगी, मणिमाला बोलते क्या कर देगा लंबा ऐसा करके क्या। इस तरीके से जो निर्देशक होते हैं ऐसे में। और समान शब्द होते हैं, जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, फिर लंबी लाइन, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये आगे उसके अंदर एक वाक्य ले रहे हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, भारत के महान विभूति थे। यानी महामना और जो दूसरा सेंटेंस है, दोनों के बीच में भी हम निर्देशक का प्रयोग करते हैं। अगला लिखिए विवरण चिन्ह। विवरण में मतलब किसी का हम बायोडाटा देते हैं, किसी को विशेष जानकारी देते हैं, किसके बारे में बताते हैं, वो विवरण चिन्ह कहलाता है। विवरण चिन्ह कैसा होता है, जैसे ये 2 बिंदी और एक ऐसे लंबी लाइन, इस तरीके से ये होता है, वो विवरण चिन्ह का कार्य करता है। इन क्या करें, बात को स्पष्ट करने में, बात को, कोई बात कहते हैं उसको स्पष्ट करने में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप भी लिख सकते हैं, पुरुषार्थ 4 है, आप भी देखो 4 है, ऐसे करके लंबी लाइन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो हमने पुरुषार्थ 4 है, इसके बाद में जो चिन्ह लगाया वो विवरण चिन्ह कहलाता है, ये वाला। ठीक है ना, ये विवरण चिन्ह, इस प्रकार ये विवरण चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अच्छी तरह आपको समझ आ गया कैसा विवरण चिन्ह होता है। इस प्रकार ये विवरण चिन्ह होता है। आगे बताना हंसपद, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हंसपद क्या होता है, हंसपद होता है जब कोई हम वाक्य लिखते हैं, सुनना, हंसपद चिन्ह क्या होता है, जब कोई वाक्य लिखते हैं और बीच में हम कोई भूल भी जाते हैं तो उसमें ऐसा चिन्ह लगा के उसको वापस लिख सकते हैं। यानी कोई विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, लिखने समय कुछ भूल जाते हैं, विस्मरण यानी लिखते समय भूल जाने के बाद वापस उसी वाक्य में अन्य शब्द जोड़ने हेतु। आगे आपके समझ में, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, मुझे आज, देखो मैं लिखते लिखते क्या, देखो मुझे ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, मुझे आज ये जाना है, मैं पहले लिख दिया, मान लो मुझे आज जाना है, फिर मुझे याद आया, और भी मैंने स्थान का नाम भी नहीं लिखा, तो जी ऐसा मन लगा, ऐसा हंसपद या विस्मरण ऊपर ऐसे करके इसको अजमेर जाना है। ये जो भूल जाते हैं, ऐसे कांटछांट नहीं करनी, इस तरह का हमने जो हंसपद चिन्ह बनाया है, ऐसा एरो ऐसे ऐसे, मुझे आज अजमेर जाना है, ये हंसपद आता है। संक्षेपण चिन्ह होता है, उसको क्या करना, वो बड़ा चिन्ह होता है उसको छोटा करना, लाघव चिन्ह भी कहते हैं, हंसपद को विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं।
संक्षेपण या लाघव, कोष्टक में संक्षेपण या लाघव चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। आया जैसे हमको लिखते हैं संक्षिप्त रूप में, संक्षेपण मतलब होता है लाघव चिन्ह किस कब प्रयोग करते हैं, संक्षिप्त रूप में। किस में करते हैं, आप भी लिखिए, संक्षिप्त रूप में हम किसको करते हैं, किसी को बताते हैं हम संक्षिप्त रूप में लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो अपन लिखते हैं ना डॉक्टर, तो डॉक्टर ने लेकर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर, है ना। ये जो लगाया हमने लाघव चिन्ह या संक्षेपण के रूप में, हम जैसे राजकीय लिखते हैं, कोई राजकीय को पूरा ऐसे रा करके ऐसे लाघव चिन्ह लगा दे तो पूरा ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। आगे समझे। इस तरीके से मैंने आपको जो हमारे महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है उनकी जानकारी दे रहा हूं। उसके बाद में आता है, देखो आप कोष्टक। कोष्टक अलग अलग होते हैं। कोष्टक किसी के बारे में वापस अन्य विशेष अर्थ बताने के लिए कोष्टक कौन कौन से हैं आपके लिए 2-3 तरह। जैसे देखो छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। यानी वाक्य के जैसे हम बताना चाहता हूं, नाटक के समय कुछ जैसे उपमा देते हैं किसी की, उपमा या पर्यायवाची, या कोई अपन का दृश्य बताते समय दृश्य में संकेत। जैसे देखो राम कोष्टक गुस्से से, गुस्से से, अब ऐसा करके आप क्यों आए, आप क्यों आए, जो बात थी गुस्से से ये। अब जैसे देखो मयंक कोष्टक में लिख दिया चंद्रमा। ये जो इस प्रकार है कोष्टक में अन्य शब्द का अर्थ बताने के लिए भी किया जाता है। लोभ चिन्ह क्या होता है, बीच में लिखते समय कुछ वाक्य छोड़ देते हैं, डैश 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 बोलते हैं, उसको लोभ चिन्ह है। विकल्प चिन्ह, लोभ चिन्ह भी लिख दो आप, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। लोभ चिन्ह क्या होते हैं, ये होता है ऐसा, कोई वाक्य लिखते लिखते हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जिससे हम डॉट डॉट के रूप में इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। आया समझे। लोभ चिन्ह के लिए जैसे तुम्हारा सब काम कर लूंगा, बोल लो, देखो तुम्हारा सब काम कर लूंगा, उसने काम ये कर दिया, बोल लो। ये बीच में इसने क्या कर दिया, कुछ लोग पर छोड़ दिया था, ठीक है ना। ये मैन का आप यहाँ पे चंद्र कोष्टक में, ठीक है। लोभ चिन्ह हो गया। लोभ चिन्ह के बाद में आता है विकल्प। विकल्प यानी ऑप्शन, या वैसे विकल्प चिन्ह होते हैं ऐसे वाला, जिसमें ऑब्लिक भी बोलते हैं हम, जैसे शाश्वत, सत्य या सनातन, इन तीनों में से इस तरह की जो ऑब्लिक लगाया हमने ये चिन्ह होता है, ठीक है। संकेत के लिए भी हम किसी का स्टार, जैसे संकेत, अगला चिन्ह है संकेत, स्टार, जैसे स्टार के रूप में भी हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये संकेत के रूप में है। आया समझे, ये संकेत चिन्ह है। अब पुनरुक्ति क्या है, वो मैंने बताया, कौन सा, जो मैंने बताया दोहरा, इकरा दोहरा के लिए बताया। पुनरुक्ति यानी किसी भी वाक्य को जो लिखा हुआ होता है उस बात को ज्यों के त्यों नीचे लिख देना, पुनरुक्ति कहलाता है। तो आपने देखा, हमने अपने वीडियोस में आपके लिए हिंदी भाषा को लिखने में विराम चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा की शुद्धता और भाषा की समझ के लिए विराम चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हमने आपके लिए हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में बताया। आप सबसे निवेदन है इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।